डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन और उनकी नेमिंग कैसे करनी है और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स किस टाइप के होते हैं, कैसे उनकी नेमिंग करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस्ड मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स, इस तरीके से। तो इस वीडियो में आपको बताते हैं फिनॉल्स। फिनॉल्स को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे नेम करेंगे फिनॉल्स का। व्हाट आर फिनॉल्स एक्चुअली। इधर देखिए, फिनॉल देखा जाए तो इट इज द एरोमेटिक वर्जन ऑफ अल्कोहल्स। जो हम ROH बोलते हैं अल्कोहल्स के लिए, जनरल फॉर्मूला, ROH for alcohols. So here for phenols, this R is to be replaced by any aryl group. So what are phenols? Phenols are the compounds, the organic compounds in which OH group, this alcoholic group, hydroxyl group, is directly bonded to the benzene ring, to the aromatic ring. Like how? This is benzene ring. So one OH is bonded to this benzene ring, right? How shall we name it now? देखिए, हम इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हैं। हाइड्रोक्सी बेंजीन IUPAC सिस्टम में हम इसको ज्यादा प्रिफर करते हैं। जो ज्यादा कन्वेंशनल हो जाता है IUPAC के अकॉर्डिंग भी नेम्स में, वो है फिनॉल। फिनॉल एक्चुअल में देखा जाए तो कहां से आ रहा है वो, बेंजीन। जैसे एल्केन -E प्लस OL की बात करते हैं तो बेंजीन -E प्लस OL, सो इट विल बिकम बेंजीनॉल। तो बेंजीनॉल उतना ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं आता है, ज़्यादा हम फिनॉल ही बोलते हैं। फिनॉल इज एक्सेप्टेड इन IUPAC सिस्टम ऑल्सो। तो ये इनके वेरियस नेम्स हो गए एंड ऑल दीज आर IUPAC नेम्स ऑफ फिनॉल। OH C6H5OH, C6H5OH भी लिखते हैं हम इसको, अगर रिंग नहीं शो करना है आप लोगों ने। अदर एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके? डाइहाइड्रिक फॉर्म कैसा होगा? OH। दिस इज कॉमन नेम। अगर कॉमन नेम की बात करनी तो दिस इज कैटेकॉल। और बेंजीन, IUPAC नेम की बात कर रहे हैं, बेंजीन 1,2 डाइऑल। 1,2 डाइऑल। जब ग्रुप रिपीट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे OH है या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है या कुछ भी अदर ग्रुप है ना, एमीन है, तो उसके केस में जो एल्केन वाला E होगा उसको हमने ओमिट नहीं करना है। लाइक इन दिस केस ऑल्सो इट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल। आई हैव टेकन इट इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। वहाँ पर CS2OH, CS2OH इथाइलिन ग्लाइकॉल कॉमन नेम है, उसके IUPAC नेम की बात की थी हमने। तो वो क्या आता है, इथेन 1,2 डाइऑल आता है पूरा। तो इन द सेम वे इट इज बेंजीन 1,2 डाइऑल एंड इट्स अ कॉमन नेम इज कैटेकॉल। Similarly, others are there, resorcinol, quinol. This is quinol. OH and OH name should be IUPAC name, benzene 1,4 diol, or in common system it is quinol, right? Okay. अभी इससे कुछ थोड़ा क्या कनेक्टेड चीज है। अगर कुछ ऐसा हो जाए दैट कि OH इज नॉट डायरेक्टली बॉन्डेड टू द रिंग, लाइक इन दिस केस हियर OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द बेंजीन रिंग,
but not in this case. OH is bonded to the alkyl, this is called alkyl part, or the carbon apart from the ring. Okay, so OH bonded to carbon, like in this case. इसकी नेमिंग क्या होगी? कॉमन नेम की बात करते हैं तो इट इज बेंजाइल एल्कोहल, बट आईयूपीएसी नेम तो आना चाहिए। आईयूपीएसी की आप लोगों को इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उसका किसी का भी नेम आपको आना, ठीक है, किसी का भी नेम आप लोग लिख सकें। व्हेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप इज बॉन्डेड टू द ओपन चेन अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, इन दिस केस the priority is given to the open chain, no matter the number of carbon atoms in the open chain is less than the benzene ring. तो यहां पर क्या होगा, जैसे मीथेन हो रहा है ये मेथ कार्बन सिंगल, तो ये आ जाएगा आपका फिनाइल, इट विल बी ट्रीटेड एज साइड चेन हियर, फिनाइल सिंगल कार्बन OH, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, मेथेनॉल, phenyl methanol, this is IUPAC name, IUPAC, right? ऐसे ही अल्कोहल्स में कुछ एक चीज और बताता हूं आप लोगों को, क्या होता है जब 1 2 3 कोई ओपन चेन हो कार्बन की, या फिर बेंजीन रिंग भी हो सकता है, बट OH ग्रुप विल बी बॉन्डेड टू द ओपन चेन। तो अगर OH कुछ ऐसे कार्बन से बॉन्डेड है विच इज नेबरिंग टू a double bond, like in this case this carbon is neighboring to a carbon carbon double bond, so double bonded carbon is sp2, this is also sp2, but this carbon is sp3 hybridized। तो इस टाइप के ग्रुप को हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप और एलाइल अल्कोहल, 1 2 1 1 2, this is एलाइल अल्कोहल, राइट, एलाइल ग्रुप बोलेंगे, एलाइल अल्कोहल कहेंगे। और आईयूपीएसी नेम तो डिफरेंट आएगा ऑब्वियसली, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, आईयूपीएसी नेम में क्या रहना है इसका, 1 2 3, बिकॉज OH इज मोर प्रायर टू डबल बॉन्ड, सो इट इज 1 2 3 मीन्स prop 1 2 2 in 1 all, propinol, prop 2 in 1 all, this is how we name such compounds। तो ये अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स के बारे में थोड़ा क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया, एंड उनके नेमिंग कैसे हो सकती है, अलग अलग टाइप के, बेंजाइल हो गया, एलाइल हो गया, एंड हियर मोनो डाइहाइड्रिक फिनॉल, लाइक दिस। अब ईथर्स बताते हैं आप लोगों को। द जनरल फॉर्मूला फॉर ईथर्स इज R dash, these R and R dash could be identical or different. Here oxygen, it contains 2 pairs of electrons, rest 2 are involved in the bond formation। तो क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, ये ROR जो है इट इज सिमिलर टू द फॉर्मूला ऑफ HOH, water, isn't it? तो what can you say about the ethers? That ethers are what actually the alkyl or aryl derivatives of water. That is when the hydrogen atoms of water are replaced by alkyl or aryl groups, then the compound obtained will be called ether। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से, alkyl और aryl derivative of water, alkyl aryl derivatives of water। इसमें भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम इनको, ये डिपेंड करता है कि ये लाइक हैं या फिर अनलाइक ग्रुप से हैं, लाइक CH3OCH3, here both the alkyl groups are same, so it will be called symmetric alcohol, symmetric ether, this is symmetric ether।
आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन. Why so? Because the general formula for nomenclature is alkoxy alkane. Alkoxy is the shorter part of compound, shorter part उसके साथ O जाएगा, and alkane the longer chain of carbon atoms. In this case the both the sides are of equal length, तो methoxy methane. Another example लेके देखते हैं. CH3 CH2O CH3 सपोज. सो ये वाली शॉर्टर चेन है इसकी, तो ये मेथॉक्सी बनेगा इसका, मेथॉक्सी. एंड ये लॉन्गर, तो इथेन. 1 2 कार्बन एटम्स आर हियर, सो मेथॉक्सी इथेन. कॉमन नेम भी, कॉमन नेम तो बहुत इजी है इनके लिए कॉमन नेम लिखना. लाइक दिस इज डाई मिथाइल ईथर. आई कैन राइट इट over here. Dimethyl ether. This is common name. Like in this case, this is ethyl methyl, ethyl methyl ether. This is common name for it. Similarly, there could be more examples. Symmetric या asymmetric. This one is asymmetric. Asymmetric ether, and this one symmetric. Aromatic भी हो सकते हैं. C6H5O C6H5. So this is diphenyl ether, common name. Diphenyl ether है तो सिमेट्रिक बट एरोमेटिक टाइप का. आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? फिनॉक्सी बेंजीन, फिनॉक्सी बेंजीन. तो इस तरीके से हम ईथर्स को क्लासिफाई करेंगे. सिमेट्रिक, असिमेट्रिक या एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, किस टाइप का है, हम ऐसे क्लासिफाई करके और उनके नेमिंग कर सकते हैं. तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग. नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को अल्कोहल्स की प्रिपरेशन कैसे करते हैं उनके बारे में बताएंगे, उनके रिएक्शंस जो हैं विद मैकेनिज्म, ईथर्स, फिनॉल्स, ऑल दीज वी विल टेक इन सक्सेशन. तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए खूब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.